एक साफ ज्वालाइन तुम्हारे लुक को लिटरली 10x बेटर बना देती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर किसी की ज्वालाइन शार्प डिफाइंड नहीं होती। किसी के फेस पे पेट ज्यादा होते हैं, या किसी के पिच के चिक्स होते हैं, या किसी की नॉर्मल होती है पर शार्प ज्वालाइन नहीं, जिसकी वजह से फेस का पूरा लुक अनअट्रैक्टिव दिखता है। और कुछ लोग ज्वालाइन एक्सरसाइज तो करते रहते हैं पर फिर भी उनकी ज्वालाइन डेवलप नहीं होती या फिर शार्प नहीं दिखती। मैं भी इसी फेस से गुजरा हूँ। ज्वालाइन एक्सरसाइज की वीडियोस देखी और रेगुलर एक्सरसाइज किया पर रिजल्ट नहीं आया, और तब मुझे समझ आया प्रॉब्लम एक्सरसाइज नहीं है, प्रॉब्लम वो मिस्टेक्स है जो हम रोज करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही रियल स्टेप बताऊंगा जो एक्चुअली में काम करते हैं, और वो गलतियां भी जो मैंने खुद की, ताकि तुम टाइम वेस्ट ना करो। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि यह सिर्फ ज्वालाइन नहीं है, तुम्हारे ओवरऑल लुक और कॉन्फिडेंस चेंज कर सकता है। हाय, मैं हूँ डार्क, और सबसे पहले यह क्लियर कर दूं, ज्वालाइन सिर्फ चिंगम चबाने या सिर्फ एक्सरसाइज करने से साफ नहीं होती। अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्या बोल रहा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। फेस पेट का सीधा कनेक्शन तुम्हारी पूरी बॉडी पे से होता है। जब बॉडी में ज्यादा चर्बी होती है तो फेस पर भी होती है, और जब बॉडी लीन होती है तो फेस पर भी लीन लगता है। इसलिए जो ज्वालाइन एक्सरसाइज तुम करते हो वो पेट रिमूव नहीं करती, वो सिर्फ ज्वालाइन के डेफिनेशन को थोड़ा इनहेंस करती है। अब रियल मेथड यह है कि तुम्हारी टोंग पोस्चर हमेशा सही होनी चाहिए। टोंग को ऊपर के प्लेट पर रखना। इस पोस्चर के साथ जब तुम वर्कआउट, रनिंग या कोई आई एक्टिविटी करते हो तो ओवरऑल बॉडी वेट कम होता है, जिसका इफेक्ट फेस पर भी दिखता है और ज्वालाइन धीरे धीरे क्लीन होने लगती है। याद रखना, टोंग पोस्चर को हैबिट बनाना जरूरी है, क्योंकि गलत पोस्चर ज्वालाइन को छुपा देती है और सही पोस्चर ज्वालाइन को नेचुरली सपोर्ट करता है। अब मैं तुम्हें वो ज्वालाइन एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो तुम्हारी ज्वालाइन की डेफिनेशन को इनहेंस करती है। लेकिन एक बात याद रखना, ज्वालाइन सिर्फ नीचे वाली जॉ पर फोकस करने से अट्रैक्टिव नहीं दिखती। अगर तुम सिर्फ लोअर ज्वालाइन पर काम करोगे तो फेस थोड़ा अजीब सा लग सकता है। साफ और अट्रैक्टिव ज्वालाइन के लिए तुम्हें लोअर और अपर ज्वालाइन दोनों पर फोकस करना होगा। इसी बैलेंस की वजह से ज्वालाइन क्लीन, साफ और नेचुरली अट्रैक्टिव दिखती है। अब यह क्लियर हो गया, तो अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो तुम्हारी ज्वालाइन को शार्प डिफाइंड बनाने में हेल्प करेगी, और जो ऑलरेडी है उसकी डेफिनेशन को क्लियरली दिखाने में हेल्प करती है। तो ये रही वो एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज को सही तरीके से करना जरूरी है, और तुम्हें खुद ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सी एक्सरसाइज तुम्हारे फेस को ज्यादा सूट कर रही है। अब एक्सरसाइज के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात ही नहीं करते। अब मैं तुम्हें वो गलतियां बताने वाला हूँ जो तुम रोज करते हो और तुम्हें पता भी नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे तुम्हारी ज्वालाइन को खत्म कर देती है। और उन सब गलतियों में सबसे बड़ी गलती है तुम्हारे बॉडी पोस्चर। ज्यादा टाइम वो नीचे झुककर देखना, कुर्सी पर बैठकर पीठ झुका लेना और गर्दन को आगे की तरफ निकाल कर चलना, ये सब मिलकर तुम्हारी ज्वालाइन को अंदर धकेल देते हैं। तुम्हें लगता है तुमसे फोन देख रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी ज्वालाइन फोन देखते देखते ही मर जाती है। इसी पोस्चर को फॉरवर्ड हेड पोस्चर बोलते हैं, जिसमें तुम्हारी गर्दन आगे आ जाती है और ज्वालाइन का नेचुरल एंगल खत्म होने लगता है। और सिर्फ फोन देखने में ही नहीं, रात को सोते वक्त भी तुम अपनी ज्वालाइन को नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर तुम पेट के बल या गर्दन मोड़ के सोते हो तो पूरी रात ज्वालाइन एक गलत शेप में रहती है, जिसकी वजह से तुम्हारे एक साइड टेढ़ा भी हो सकता है। इसलिए ज्वालाइन को शार्प रखने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज काफी नहीं होती, तुम्हें अपने पोस्चर को भी रोज थोड़ा ठीक करना पड़ता है। सीधा बैठना, फोन को आंखों के लेवल पर रखना और सोते वक्त गर्दन को नेचुरल पोजीशन में रखना, ये छोटी चीजें ही बड़ी ज्वालाइन बनाती है। अब एक और ऐसा पॉइंट है जो तुम्हारी ज्वालाइन को शार्प और डिफाइनेंट बनाता है। अगर तुम्हारी ज्वालाइन बिल्कुल पिचकी हुई है या अनइवन लगती है तो सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने डाइट पर फोकस करना पड़ेगा। और अब मैं तुम्हें एक सिंपल डाइट प्लान बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक बात समझ लो, जो तुम खाते हो वही तुम्हारे फेस पर दिखता है। अगर तुम रोज जंक फूड, ज्यादा मीठा, फ्राइड चीजें और कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हो तो चाहे तुम कितनी भी ज्वालाइन एक्सरसाइज कर लो, फेस फूला हुआ ही दिखेगा। ज्वालाइन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फेस और बॉडी का एक्स्ट्रा पेट कम करना। इसके लिए तुम्हें कोई महंगी डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है,
बस अपनी डेली डाइट में यही चीजें ऐड करो। प्रोटीन जैसे दाल, अंडा, पनीर, दूध, दही। प्रोटीन पेस्ट के एक्स्ट्रा पेट को कम करने में और मसल टोन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। फाइबर, सब्जी, सलाद और फ्रूट्स। फाइबर बॉडी को क्लीन रखता है और फेस पर अननेसेसरी स्वेलिंग को कम करता है। विटामिन, खासकर विटामिन सी और ई, ये स्किन को टाइट रखते हैं और फेस को डल होने से बचाते हैं और ज्वेलाइन को ज्यादा क्लियर दिखाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है पानी। अगर तुम कम पानी पीते हो तो बॉडी फेस पर पानी होल्ड कर लेती है, जिससे फेस और ज्वेलाइन फूली हुई लगती है। रोज कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीने की आदत डालो। और हाँ, एक गलती जो बहुत लोग करते हैं, रात को लेट हेवी खाना खाना फेस पर पेट और स्वेलिंग दोनों बढ़ाता है। इसलिए कोशिश करो कि डिनर हल्का हो और सोने से कम 2 घंटे पहले हो। याद रखो, महंगी डाइट नहीं, कंसिस्टेंट डाइट ही साफ ज्वेलाइन बनाती है। अब तुम लोगों के दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे, क्या सच में ये सब काम करेगा और कितने दिनों में रिजल्ट दिखेगा? तो मैं सीधी बात बता देता हूँ, ये सब काम करेगा या नहीं ये मुझ पर नहीं, ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम सिर्फ वीडियो देखकर सोचोगे और एक्सरसाइज, पोस्चर और डाइट को रेगुलरली फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी मेथड काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट दोगे, एक्सरसाइज सही तरीके से करोगे, पोस्चर सुधारोगे और डाइट को कंट्रोल में रखोगे तो रिजल्ट जरूर दिखेंगे। कुछ लोगों को 20 से 30 दिनों में चेंज दिखाता है और कुछ लोगों को 45 से 60 दिन लगते हैं, क्योंकि हर बॉडी और हर पेस अलग होता है। इसलिए कंपैरिजन मत करो, बस कंसिस्टेंसी रखो। याद रखो, ज्वेलाइन एक दिन में नहीं बनती, लेकिन रोज की छोटी आदत मिलकर उसे जरूर बना देती है। और अगर तुम्हारी स्किन पे एक्ने, स्केर्स, रिंकल, डलनेस या ब्राउन स्किन का, टैनिंग का इश्यूज है तो इस वीडियो को देखो। इसमें मैं स्किन के सारे प्रॉब्लम के स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दिए हैं। तो मिलते हैं वहीं पर।